जो लोग बोलते हैं ना पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, उन्हें मानना चाहिए, ईमान से मानना चाहिए। कसम से यार, क्या बात किया आपने। यार खुदा का माफ कर दें यार, हमें माफ कर दें यार। मेरे पे ट्रोलिंग करा लें, मुझे ओएसडी बना दें, निकाल दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, मार दें, लेकिन यार ये ह्यूमिलिएशन अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हम लोग करप्ट नेशन है और करप्ट नेशन के लोग करप्ट सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी आईसीसी अपनी फंडिंग रोक देना, जमीन पे आ जाएंगे सारे। हॉकी से बदतर, फुटबॉल से बदतर काम होगा हमारा। पहले तो एक बात हम क्लियर कर लेते हैं कि नाक कटी है। ये मैच हारने के बाद जिस तरह से हम ये मैच हारे हैं ना, और अगर हम पैनिक होके हमने गलत गेयर में ये गाड़ी डाल दी, खुदा की कसम बर्बादी हमारा इंतजार कर रही है। तो जब हमने यही बना लिया है कि हम खेलेंगे ही छोटी टीमों से, कमज़ोर टीमों से, एकेडमी की टीमों से, और फिर जिम्बाब्वे जो है वो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज़ खेल रही है, हमारी ट्राई सीरीज़ बनेगी तो अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान, तो रहना फिर हमें इसी सर्कल में है। यार यू हैव नो क्लू कि आप किस कंडीशन में खेलने जा रहे हो। यू हैव नो क्लू एज अ बैटर के इस पिच पे क्या करना है। यू हैव नो क्लू एज अ टीम के इस पे अप्रोच कैसे कर रही है। ये है आपकी पाकिस्तान डोमेस्टिक के टॉप प्लेयर्स। अभी चलते चले जाए, क्या पता, कोई पता भी नहीं है 3-0 से ही सीरीज ना हार जाओ, तो बड़ी अपनी इज्जत करा लेना। फिर ये नहीं बोलना कि जी बाबर और रिजवान को वापस लेके आओ। अब अड़े रहना माइक हसन साहब और आकिब जावेद साहब और सिलेक्शन कमेटी, अड़े रहना। नहीं हारे जीते कुछ भी, हमने इनको वर्ल्ड कप तक लेके जाना है, किसी की कोई वापसी नहीं हो। दोस्तों नमस्कार। कल बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सेकंड टी20 में भी हरा दिया और ये सीरीज अपने नाम कर ली। इतनी बुरी हार के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस सीरीज से पहले ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम तो बहुत फास्ट क्रिकेट खेलेंगे और सबको दिखा देंगे हम किसी से कम नहीं है। लेकिन हुआ क्या, दोनों मैचेस में बुरी तरह हार गए। कल एक टाइम पर पाकिस्तान के 15 पर 5 आउट थे और लग रहा था कि ये 50 रन भी नहीं बना पाएंगे। वो तो बांग्लादेश ने कैचेस बहुत ड्रॉप किए फहीम अशरफ के, नहीं तो ये इससे बुरी तरह हारते। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश खुद चाह रहा था कि ये मैच हार जाए, जिस टाइप की वो गंदी फील्डिंग कर रहे थे। क्योंकि जब से सरकार बदली है बांग्लादेश में, तो बहुत प्यार बढ़ गया है इनके बीच में। तो कुछ नहीं पता कि ये लोग जानबूझकर मैच हारना चाह रहे हो। लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं भाईजान, हम आपके बड़े भाई हैं, हम तो आपसे भी गंदा खेलेंगे। तो ये दोनों में रेस लगी हुई थी कि कौन सबसे ज्यादा गंदा खेलता है। और पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड है कि ये किसी भी टीम से हार जाते हैं। अभी लास्ट वर्ल्ड कप में ये लोग अमेरिका से भी हार गए थे, जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे थे, क्योंकि वो होस्ट थे इसलिए। तो ये तो हाल है इन लोगों का। और फिर ये बातें करते हैं भारत से मुकाबला करने की। अभी इटली की टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है अगले वर्ल्ड कप के लिए, जो श्रीलंका और इंडिया में होना है। वो जो मैच होगा इटली और पाकिस्तान का, वो देखने लायक होगा। और मुझे खुदा का माफ कर दें यार, हमें माफ कर दें यार। मेरे पे ट्रोलिंग करा लें, मुझे ओएसडी बना दें, निकाल दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, मार दें, लेकिन यार ये ह्यूमिलिएशन अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती। दिस इज इंसल्टिंग यार, दिस इज एनाइलेशन, दिस इज ह्यूमिलिएशन यार। मतलब आप ड्रामा थिएटर लगाए हुए हैं आपने यार, मुंह से आप वर्बल फायर कर करके आप वर्ल्ड चैंपियन बनने फिर रहे हैं यार। बातें आप करते हैं कि आपने T26 के वर्ल्ड कप में ये कर देना है, तो वो कर देना है, तो हमने ये प्रोड्यूस कर दिया, तो वो पावर हिटर प्रोड्यूस कर दिया। पता आपको है कुछ नहीं यार। आई डोंट नो व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन। और ये कैसे चल रहा है, ये कब तक चलेगा। स्क्वाश के साथ ये हुआ, हॉकी के साथ ये हुआ, क्रिकेट के साथ ये हो गया। तो अभी 2-0 हो गया, 3-0 के चांसेस लग रहे हैं। पहले बैटिंग भी कर ली, बाद में भी कर ली, सारी बैटिंग खिला दी। बॉलिंग नहीं थी हमारे पास, 133 नहीं बनाते थे वो लोग। 70, 80, 90 की टीम थी वो भी हमारी। अभी आईसीसी अपनी फंडिंग रोक देना, जमीन पे आ जाएंगे सारे। हॉकी से बदतर, फुटबॉल से बदतर काम होगा हमारा। फंडिंग वहां से हो रही है, अय्याशी यहाँ पे हो रही है और इस्लामाबाद के लोग कर रहे हैं। इस्लामाबाद का मतलब है कि पार्लियामेंट, उनके दिए हुए लोग, कारतूस, चले हुए कारतूस जिसमें बारूद ही नहीं है। यार इंडिया की मिसाल तुम्हारे सामने है। सन 2007 तक वो क्या था। इंडिया की मिसाल मत दो, ट्रोल करने लगेंगे आपको। चले पे चलते हैं। डॉक, आप जो बात कर रहे हैं ना, देखें करप्शन नहीं है वहाँ पे, होती है मतलब क्या था नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्ट लोग हैं। हम लोग मैं और आप अपने आप को मिलाएंगे तो हम उस माशरे का हिस्सा हो जाएंगे। इसलिए हमें अलग नहीं कर रहा अपने आप को। हम लोग करप्ट नेशन है और करप्ट नेशन के लोग करप्ट सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा। गॉड ब्लेस। आज जिंदगी में पहली दफा है कि समझ नहीं आ रही कि क्या बोलना है क्या नहीं। दिमाग इस टाइम बिल्कुल सुन्न है। पहले तो एक बात हम क्लियर कर लेते हैं कि नाक कटी है। ये मैच हारने के बाद जिस तरह से हम ये मैच हारे हैं ना, नाक कटी है।
और अगर हम पैनिक होके हमने गलत गियर में ये गाड़ी डाल दी, खुदा की कसम बर्बादी हमारा इंतजार कर रही है। पैनिक नहीं होना। इन्होंने ये मैच गंदा खेला है, ये सीरीज गंदी खेली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा से वो 2022-23 में चले जाएं और उन सब को वापस ले आए। मैं बहुत ज्यादा इनको बैक नहीं करना चाह रहा। इन्होंने गंदी क्रिकेट खेली है भाई। बांग्लादेश ने जो बॉलिंग की है, उनके स्पिनर आके इतना इतना बॉल ब्रेक कर रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर्स इतनी इतनी बॉल अंदर आ रही है, इतनी इतनी जा रही है, लेकिन अनप्लेएबल जो उनको बाउंस मिल रहा है। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आपके बैटर्स ने गलतियां भी की, लेकिन उनको बॉल भी बड़े अच्छे पड़े हैं। और रनआउट्स साइम अयूब को देख लें, कहां से शुरू करें? मतलब मेरा दिमाग इस टाइम सुन्न है। मैं ये कैमरे की आंख को देख के बात कर रहा हूं, मुझे कैमरे की आंख नजर नहीं आ रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे सामने अंधेरा है। खुदा की कसम दिमाग इस टाइम बहुत मूड ऑफ है। गुस्सा नहीं है, गुस्सा आना पाकिस्तान टीम पे बंद हो गया पिछले 1-1.5 साल में। जो जो अजियतें, जो जो डाउनफॉल हमने पाकिस्तान टीम के देखे हैं, गुस्सा नहीं आता इन पे यार, गुस्सा नहीं आता। अब बस दिल टूटता है और दिल से ये आवाज निकलती है कि देखो यार, अब यही है जो हमारी क्रिकेट में है। यही एक आवाज निकलती है। फिर थोड़ी सी उम्मीद आती है, कोई एक आधा बच्चा 100 कर देता है, पाकिस्तान एक आधा पावर प्ले तेज खेल देता है, फिर उम्मीद आ जाती है, फिर हम उठ के तगड़े हो जाते हैं। अभी वेस्ट इंडीज के T20 मैच है ना, सुबह 5 बजे पहला T20 मैच है, सारे उठ के बैठे होंगे। मैं तो सोऊंगा ही नहीं, हमने तो जाग के इंतजार करना है। हम तो जलील होते आ रहे हैं और हमने होना है शायद आगे भी। स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूं मैं यार। यू हैव नो क्लू कि आप किस कंडीशन में खेलने जा रहे हो। यू हैव नो क्लू एज अ बैटर के इस पिच पे क्या करना है। यू हैव नो क्लू एज अ टीम के इस पे अप्रोच कैसे कर रही है। एक बांग्लादेश की टीम है जो मेरा ख्याल है को 33 गलतियां करके भी मैच जीत गई है पाकिस्तान को। कैच उन्होंने छड़े, वो प्रेशर पाकिस्तान पे था तो उनके फील्डिंग में हाथ पांव फूले हुए थे। कोई टांगों में से गुजर के चौका हो गया, कोई सीधा कैच उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, पुराने बॉल पे उनकी बॉलिंग जो है सिवाय मुस्तफीज के बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग है पुराने बॉल पे जी। तो हमने इस मैच को क्या करना था कि विदाउट लूजिंग टू मैनी विकेट्स इसको आखिरी 10 या आखिरी 8 ओवरों में लेके जाना था। ते बांग्लादेश ने तो साड़ी आप मदद करनी सी कि पायन जित जाओ, एवं सर लटकाओ ना जी। लेकिन देखे, मैं किसी को एम्बैरेस नहीं करना चाहता, किसी को कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप ऐसी, अब मुझे बताएं कि जो आपने सारा स्टाफ लगाया है, जिन्होंने भी तुसी अगे किया होया है, मैंने दसो इन्होंने कभी इस तरह का मैच, इस तरह की कंडीशन या इन्होंने चीज़ों को डील किया होया? नहीं। अगर तो नहीं किया हुआ, अगर तो नहीं किया हुआ तो लगाने वाले गलत, और अगर किया हुआ है तो फिर अल्लाह ही हाफज है जेडी तुसी तैयारी कराई है ते जेड़ा अगो पेपर आया।